हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर के सी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज का टॉपिक मानव प्रजातियां बीए पाठ द्वितीय भूगोल के लिए है। जैसा कि हम जानते हैं, विश्व के अनेक भागों में अनेक प्रजातियां निवास करती हैं और इन प्रजातियों में इनके शारीरिक लक्षणों, रंग, रूप, आकार आदि के कारण से भिन्नता पाई जाती है। इन प्रजातियों को विश्व के विद्वानों ने अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। इसमें प्रमुख रूप से जो वर्गीकरण किए गए हैं उनमें A.L. क्रोबर, हेडन, टेलर द्वारा प्रमुख रूप से वर्गीकृत किया गया है। अब हम एक एक के वर्गीकरण को हम विस्तृत रूप से थोड़ा देखेंगे इनको। पहला है क्रोबर का वर्गीकरण। क्रोबर ने वर्तमान प्रजातियों को 3 वर्गों में प्राइमरी स्टॉक्स में वर्गीकृत किया गया है। पहला काकेसाइड या श्वेत प्रजाति, दूसरा मंगोलॉइड या पीत प्रजाति और तीसरा निग्रोइड यानी काली प्रजाति। इनके 11 उपविभाग किए हैं क्रोबर ने। इसके अतिरिक्त क्रोबर ने 4 संदेहास्पद प्रजातियों का भी उल्लेख किया है, जिन्हें उपयुक्त वर्गीकरण में नहीं रखा जा सकता। और ये जो संदेहास्पद वर्गीकरण है, उसमें जो प्रजातियां उन्होंने रखी हैं वो हैं ऑस्ट्रेलॉइड, वेडाइड, पोलिनेशिया और एनु। दूसरा हेडन का वर्गीकरण। 1924 में हेडन ने बालों, कद, त्वचा के रंग, खोपड़ी के आधार पर मानव प्रजातियों को वर्गीकृत किया है। बालों के अनुसार हेडन ने 3 प्रकार के भेद बताए हैं: ऊनी या लच्छेदार बाल, दूसरा लहरदार बाल, तीसरा सीधे बाल। ऊनी बालों वाली जो प्रजातियां हैं के बाल ऊन की भांति लच्छेदार होते हैं। जैसा ऊन होता है उस प्रकार के लच्छेदार होती हैं। बाल की ऊर्ध्वाधर काट 40 से 50 तक होती है। त्वचा का रंग काला होता है, कद नाटा और सिर लंबा होता है। ऐसे लक्षणों वाली प्रजातियां निग्रिटो या नीग्रो हैं, जो कहाँ निवास करती हैं? दक्षिणी और मध्य अफ्रीकी देशों तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में निवास करती हैं। लहरदार बाल वाली प्रजातियों के बालों की ऊर्ध्वाधर काट 40 से 60 तक होती है। त्वचा के रंग के आधार पर इन्हें 2 उप वर्गों में बांटा है। पहला को सम्मिलित किया है, जिसका रंग काला, बालों की काट 60 तक, कद मध्य, सिर लंबा होता है। बाल लगभग लहरदार होते हैं। दक्षिणी भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीपों में आदिवासी इसी प्रजाति के होते हैं। दूसरा, इस वर्ग में कत्थई, श्वेत वर्ण की काकेशियन प्रजातियां आती हैं। भूमध्य सागरीय, नॉर्डिक और अल्पाइन प्रजातियां भी इसी में सम्मिलित की जाती हैं। भूमध्य सागरीय गहरे भूरे रंग की नॉर्डिक तथा एल्पाइन श्वेत रंग की होती हैं। भूमध्य सागरीय तथा नॉर्डिक मध्यम सर वाली तथा अल्पाइन चौड़े सिर वाली होती हैं। दक्षिणी पूर्वी यूरोप, उत्तर भारत, ईरान, अरब, अफगानिस्तान, उत्तरी अफ्रीका, आर्मीनिया की प्रजातियां इस वर्ग के अंतर्गत आती हैं। नॉर्डिक प्रजाति उत्तरी पश्चिमी यूरोप में मिलती है। एनु, अफगान, एमरिंड, पेरियन, पेमाइट आदि प्रजातियां
इसी का प्रतिनिधित्व करती हैं। सीधे बालों वाली प्रजातियों के बालों की काट 80 तक होती है। इनका रंग पीला अथवा कत्थई होता है। मध्य कद तथा सिर चौड़ा, लगभग गोल। मंगोल प्रजाति इसका प्रतिनिधित्व करती है। इनके अनेक उपवर्ग हैं जो चीन, मंचूरिया, उत्तरी साइबेरिया में निवास करते हैं। कुछ वर्ग रूसी तुर्किस्तान, तिब्बत, सिनकियोंग, मलेशिया में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। इस प्रकार हेडन ने अपने वर्गीकरण में विश्व की प्रजातियों को निम्नलिखित 6 वर्गों में रखा है और उनका यह वर्गीकरण 1924 से ही निरंतर विशेष मान्य रहा है। इनके अनुसार प्रजातियां निम्नलिखित हैं। पहली, भूमध्य सागरीय। ये लंबे सिर, भूरी से श्वेत त्वचा, नाक, पतली नाक, लहरदार बाल होते हैं। इनका कोई विशेष निवास स्थान नहीं होता। ये उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से शीतोष्ण कटिबंधीयों तक फैली हुई है। दूसरी, एल्पाइन। ये शीतोष्ण कटिबंध में रहने वाले हैं जो सिर चौड़े, सीधे या घुंघराले बाल, भूरी या श्वेत चमड़ी वाले होते हैं। तीसरा, निग्रिटो। सब अधिक लंबे सिर, चौड़ी नाक, गहरा काला रंग और घुंघराले बालों वाले होते हैं। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। चौथा, मंगोल। ये पीले रंग, सिर पर कम बाल, छोटे से मध्यम कद, छोटी आंखों वाले होते हैं जो पूर्वी एशिया में रहते हैं। पूरा द्राविडियन। लंबे सिर, काली त्वचा वाले लोग होते हैं। काकेशियन, जिन्हें भूमध्य सागरीय, नॉर्डिक, एल्पाइन 3 श्रेणियों में बांटा गया है। यह लंबे कद, गोर वर्ण और लहरदार बाल, नीली हरी आंखों की पुतली वाले होते हैं। तीसरा जो वर्गीकरण प्रमुख रूप से है उनमें है ग्रिफिथ टेलर का वर्गीकरण। सन 1919 में ग्रिफिथ टेलर ने जलवायु के आधार पर जातियों के विकास का प्रवास सिद्धांत यानी प्रस्तुत किया। इनके सिद्धांत का नाम था जातियों के विकास का प्रवास सिद्धांत या माइग्रेशन जोन थ्योरी था। इस सिद्धांत के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण करते हुए स्पष्ट किया कि प्रारंभ में 7 मानव प्रजातियां, सबसे पहले विश्व में कितनी 7 मानव प्रजातियां थी। उनमें प्रमुख रूप से निग्रो, निग्रिटो, ऑस्ट्रेलॉइड, भूमध्य सागरीय, नॉर्डिक और एल्पाइन और मंगोलियन, ये 7 प्रजातियां इन्होंने सबसे पहले बताई। और इनकी उत्पत्ति मध्य एशिया में महाहिमयुग के पूर्व हुई थी। इनकी उत्पत्ति सेंट्रल एशिया का जो पार्ट है इसमें हुई थी और जो महाहिमयुग आया था पृथ्वी के ऊपर, उससे पहले इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। वहीं से ये सेंट्रल एशिया से ही ये जातियां अन्य महाद्वीपों में फैली। जलवायु में परिवर्तनों के साथ साथ मानव प्रजातियों के भौतिक लक्षणों में भी विभिन्नता उत्पन्न हो गई। यानी टेलर ने कहा कि सबसे पहले जो उत्पत्ति इन 7 जो प्रजातियां थी इनकी सेंट्रल एशिया में इनकी उत्पत्ति हुई और जलवायु में जो परिवर्तन हुआ, महाहिमयुग आया, इसके बाद में सेंट्रल एशिया से ही ये विश्व के अन्य भागों में फैली और इसके फैलने से जलवायु में परिवर्तनों के साथ साथ मानव प्रजाति इन प्रजातियों के भौतिक लक्षणों में भी विभिन्नता उत्पन्न हो गई। टेलर ने इस प्रकार से इसमें जलवायु के परिवर्तन के कारण से आए अंतर
और बालों की बनावट, खोपड़ी के सूचकांक के आधार पर 7 प्रजातियों को वर्णन किया। पहला निग्रिटो, जिनका बहुत पतला सिर होता था। निग्रो, बहुत लंबा सिर, ये सिर के आधार पर हैं। तीसरा ऑस्ट्रेलोइड, लंबा सिर। भूमध्यसागरीय, मध्य लंबा सिर। नॉर्डिक, मध्य सिर। अल्पाइन, चौड़ा सिर। और मंगोलियन या अल्पाइन के बाद के लोग, बहुत चौड़ा सिर। टेलर ने अपने स्थानांतरण के सिद्धांत माइग्रेशन जोन थ्योरी ऑफ रेस एवोल्यूशन के अंतर्गत निम्नलिखित तथ्यों पर प्रकाश डाला। प्रमुख रूप से कि मध्य एशिया में ही सबसे पहले प्रजातियों का उद्गम हुआ। जिन प्रजातियों का विकास सबसे पहले हुआ, वे प्रजातियां बाद में विकसित हुई। प्रजातियों द्वारा महाद्वीपों के भारी भागों की ओर खदेड़ दी गई। इसके बाद में विकसित प्रजातियां महाद्वीपों के आधिकारिक भीतरी भागों में पाई गई। सभी वर्गीकरणों के आधार पर मानव प्रजातियों का वर्णन सामान्य रूप से हम 3 भागों में करते हैं। पहला श्वेत जाति या काकेसॉइड। दूसरा पीत प्रजातियां या मंगोलॉइड। तीसरा काली प्रजाति या निग्रोइड। धन्यवाद।